नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जीज के बारे में। सोलर स्टॉक काफी टाइम से परफॉर्म नहीं करे और ये अभी जो यूएस ने एक बोला ना कि 126% ड्यूटी लगाएंगे जो भी सोलर मॉड्यूल्स इंडिया से आएंगे, तो उसके वजह से काफी हद तक कहते हैं गिरावट देखी हमने सोलर स्टॉक्स में, खास करके वारी और प्रीमियम। लेकिन देखिए यहाँ से क्या करना है वो हम लोग बात करेंगे। अब देखिए सोलर की बात करें, सोलर इंडस्ट्री, तो आपको पता है कि देखिए हमारी जो डिमांड है ना इंडिया में, सोलर डिमांड है वो ऑलमोस्ट 45 to 50 गीगावाट की है। जबकि हमारी कैपेसिटी कितनी है, इंडियन सोलर इंडस्ट्री की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 160 गीगावाट की है। यानी आप समझो कि कह सकते हैं 4 गुना, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 गुना कैपेसिटी है इंडिया सोलर इंडस्ट्री की। और उसके वजह से एक प्रेशर हमेशा रहता है कि आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और वही चीज इसके वजह से अगर आप देखें तो वारी एनर्जीज ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट की बात है, खास करके यूएस में। तो अभी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और वहां अगर एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आई, जैसे अभी यूएस ने डाला, देखो कोई भी कंट्री होती है वो अपने कंट्री को सेफगार्ड करेगी। अगर कोई कहते हैं ना कि डंपिंग करते हैं, तो जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जैसे मैंने बोला 45 50 गीगावाट की डिमांड है। अब आप चाइना के भी अगर सोलर पैनल्स अलाउ करोगे तो आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या होगा। इसलिए हमने चाइना पे काफी अच्छा खासा ड्यूटी लगाया हुआ है। तो हम लोग वो कोई उसको इंपोर्ट ना कर पाए, उसके लिए चाइना का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमसे 10% कम है। तो इसलिए हैवी ड्यूटी लगा के हम लोग उसको रोक देते हैं। तो यूएस भी क्यों नहीं करेगा, यूएस भी करेगा। और यूएस वो कर रहा है क्योंकि उसको अपनी जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री को सेफगार्ड करना है। तो वो रहेगा अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारी कंपनी की ओवर कैपेसिटी है, हमें तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी हर कंट्री, मैं बोल नहीं रहा कि सभी कंट्री ऐसा करे, लेकिन कंट्री अगर इस तरह से लॉस लाती है तो उसके वजह से आपका एक्सपोर्ट डैम्पन होगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, वारी एनर्जीज क्या करने वाला है कि वही यूनिट बना के जो मैनेजमेंट ने आके बोला वारी एनर्जी के, हमारे तो वही यूनिट बनेंगे, यानी हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए फैक्ट्रीज और वहीं से बन के निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो लोग ट्राई करते हैं रिस्ट्रिक्शन करने का, यहां से नहीं तो वहां से। ओके। और वो बोले कि जुलाई में वापिस ये ऑर्डर जो दिया गया उसको वापिस चेक किया जाएगा। तो ये एक बड़ा बैरियर तो है ही। अब प्रीमियम एनर्जीज की बात करें तो वाड़ी का 50 60% एक्सपोर्ट है, लेकिन प्रीमियम ने ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, वो डोमेस्टिक पे फोकस करते हैं। अब आप सोचो, अगर आपका एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे। अब यार आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो तो आप लोकली बेचोगे। अब लोकली तो इतनी बड़ी कहते हैं ना कंपटीशन है। अब मैं तो अहमदाबाद हूँ, यहाँ आसपास देखो इतने सारे सोलर पैनल वाले कंपनीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्री लग गई है हर जगह। अब वो क्या होता है, फिर मार्जिन प्रेशर आता है। और मार्जिन प्रेशर आता है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए यहाँ भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ओवर सप्लाई हो चुका है। अब नो डाउट हेड्स ऑफ टू वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जीज के इस तरह से अभी तक मार्जिन मेंटेन कर पाए और सेल्स ग्रोथ है, लेकिन आगे जाके रहेगा नहीं रहेगा वो थोड़ा डाउट है। इसलिए आप देखो कि इसका वैल्यूएशन पी रेशियो काफी नीचे आ चुका है। लेकिन क्या इस लेवल पे भी सस्टेन करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये लोग कितना सेल कर पा रहे हैं और किस मार्जिन में कर पा रहे हैं। अब चाइना की बात करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चाइना अगर आप देखें तो उनकी ऑलमोस्ट 227 गीगावाट या ऑलमोस्ट 300 गीगावाट की कैसे कि डिमांड है या इस तरह से पकड़े, लेकिन इनका प्रोडक्शन कितना है, जो कैपेसिटी है वो 630 गीगावाट की है। अब यानी वहां भी डबल है। तो चाइना वाले भी क्या करेंगे, अगर अपने उनके पास माल पड़ा रहेगा तो वो भी जाके कहीं बेचेंगे। और वही हो रहा है। और वो तो लिटरली डम करते हैं, वो तो प्राइस वॉर में ही मानते हैं कि यानी सबसे सस्ता मुझे बेचना है। अब आप जैसे इंडिया के बाहर जाते हो, आपका कॉम्पिटिटर कौन हो जाता है, चाइना हो जाता है। अब चाइना तो सस्ते में बेच रहा है तो आप क्या मार्जिन मेंटेन कर पाओगे। देखो मैनेजमेंट आके कुछ भी बोलेगी लेकिन आप नहीं कर पाते। और आगे जाके देखिए एक मेगा ट्रेंड था कि आज से 3 साल पहले सडनली सोलर की डिमांड बढ़ी और रिन्यूएबल पे फोकस था। और सडनली पूरी दुनिया सोलर पैनल बनाने में लग गई। और अभी हालत देखो तो इंडिया में भी सभी सोलर कंपनीज की हालत बहुत टाइट है, बहुत ही टाइट है। प्लस
काफी सारे तो लोन रीपेमेंट के लिए भी पंगे हो रहे हैं। अगर आप देखो कि काफी सारी सोलर कंपनी जो लिस्टेड है वहां भी काफी हद तक इश्यूज है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो कि भाई क्या होगा यहाँ से, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर हर जगह इश्यू है तो यानी कहीं ना कहीं आपके प्राइसिंग पावर पे प्रॉब्लम आएगी, आप उतना चार्ज नहीं कर पाओगे जिस तरह से आप सोचते हो कि हम लोग चार्ज कर लेंगे। करेक्ट। और यहाँ मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो कंपटीशन है वो हर एक कंपनी में रहेगी। अभी हम लोग अगर बात करें कि जैसे वारी एनर्जीज की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो इससे डायरेक्ट इम्पेक्ट नहीं गया, तो जो भी हम लोग वहां जो एक्सपोर्ट करने वो कहीं और ट्रांसफर कर लेंगे, भाई वहां भी प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भाई हमारी खुद की यानी उनकी लोकल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो। सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, और ये ओवरहैंग बड़ा रहता है। अगर मैं बात करूं वारी एनर्जीज एंड ऑल दैट, अगर ठीक है वारी एनर्जीज की बात करें तो इसका पीई हम लोग देख लेते हैं जरा किस लेवल पे खड़ा है। और अगर वारी एनर्जीज का पी देखो अभी 22 पे आ गया। एक समय पे ये ऑलमोस्ट 64 पे था। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि ये प्राइसिंग प्रेशर। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये इजी नहीं है। ठीक है। और आगे जाके भी क्या फाइनल आउटकम आएगा जुलाई में, क्या यूएस बोलने वाले हैं और किस तरह से ये नो फिक्स होगा, यानी 126% किस कितने लेवल है, मुझे लगता है कि ये रहेगा। क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उनको फोकस करना पड़े, तो ये ओवरहैंग बड़ा है। और मार्केट ऐसा है, मार्केट को जैसे लगता है ना कि भाई यहाँ घने बादल छाए हुए हैं, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। इवन प्रीमियर एनर्जीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्रीमियर एनर्जीज का जैसे मैंने बोला कि भाई लोकल इंडस्ट्री पे फोकस है। अब लोकल में भी जिस तरह से कंपटीशन है तो इनको डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी, मार्जिन पे प्रेशर आएगा। ऊपर से टर्नओवर कितना रहेगा वो हमें पता नहीं है अभी तक। अगर हम लोग देखें तो जो सोलर इंडस्ट्री का जो अगर इम्पैक्ट आता है उसका अभी ग्रॉस एनपीए पे इम्पैक्ट नहीं है बैंक पे, लेकिन मुझे बोलो तो मुझे लग रहा है आगे जाके आएगा। क्योंकि सभी सोलर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी, ये जो प्राइस वॉर चल रहा है, ये जो मार्जिन का प्रेशर चल रहा है वो बड़ा रह गया। आप बोलोगे तपन कि सोलर में ऐसा क्यों हो रहा है, सोलर में क्यों ओवर कैपेसिटी हो रही है, क्यों ये सब चीजें अपने इसमें नहीं हो रही है, कहते हैं ना कि विंड एनर्जी में नहीं हो रही है। देखो विंड एनर्जी की बात अलग है। जैसे विंड एनर्जी में ये अपना आइनॉक्स विंड है या सुजलोन है, वहाँ टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको बड़े बड़े टरबाइन बनाने पड़ते, इंस्टॉलेशन का बहुत, यानी पहाड़ में जाके इंस्टॉल करना इट्स नॉट इजी। ओके। आपको बहुत ही बड़े एक्सपर्टाइज चाहिए, और वो सब में नहीं होती, तो वो इजी नहीं होती कंपटीशन विंड एनर्जी में आना जितना सोलर में इजी होता है कंपटीशन आना है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द सोलर इंडस्ट्री। और ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए जब भी आप इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट करने का सोच है, क्योंकि आगे मुझे लग रहा है कि टफ रोड है। एंड मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ा क्वार्टर देखिए कि कहाँ जाके संभल रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी आपने यूएस में यूनिट्स डाल दे, यूएस में आपने फैक्ट्रियां डाल दी, उसका क्या फिर वहां से जो सप्लाई होगा वो कौन से माने, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। दिस इज व्हाट माय पर्सनल टेक इज अगेन। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो हमने भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कोई भी सोलर स्टॉक्स नहीं रखे, हम भी ये ध्यान रखते हैं कि जब भी कोई स्टॉक देखे और चेक करे ना, वी डू एंश्योर इट कि हम उसको इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें ना हो। ओके। और ये ऐसा यानी कहते हैं ना कि जहाँ सक्सेस रेशियो कम है वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो गाइस हमारे नो वो अभी हमने सीटी अर्निंग कंपाउंडर्स लॉन्च किया है, बहुत ही 300 रुपीज पर मंथ में लॉन्च ऑफर है, तो आप जरूर जाके देखिए, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो पहला क्वेश्चन है सर रितेश 1524 का, कि सर आपके सिटी कंपाउंडर में एनरोल किया, थैंक यू वेरी मच। हाउ टू लिंक ब्रोकिंग अकाउंट, देखो आप एक बार एनरोल कर लेते हो ना रितेश, तो वहाँ इन्वेस्टिंग नाउ करके बाद में वापस आपको लॉग इन करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट नाउ करके ऑप्शन आएगा, उससे आपको अपना ब्रोकिंग अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। आप चाहो तो हम लोग यहाँ आपको कहते हैं ना कस्टमर केयर का नंबर भी दे देंगे जिससे आप बात करके सॉल्व होता है।
देन शीतल पूछ रही है, शीतल 1725, सर सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स में कौन से स्टॉक्स आपने रखे हुए हैं? वे सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स में हमने ऐसे स्टॉक रखे जहां हमें डाउन साइड मिनिमम लगे और अपसाइड थोड़ा ज्यादा हो। और क्योंकि क्या होता है कि ऐसे मार्केट में ना अगर वैल्यूएशन सही ना हो तो प्रॉब्लम है, तो ट्राई कर रहे कि ऐसे स्टॉक का सिलेक्ट किया जाए जिससे वैल्यूएशन ठीक ठाक हो, तो डाउन साइड प्रोटेक्ट हो, अपसाइड ज्यादा हो। तो इसमें लार्ज कैप और मिड कैप ज्यादा है, तो उस तरह से आपको ध्यान रखें। लेकिन हाँ, नो दिस में परफॉर्म वेल ओवर द टाइम। रील क्रिकेट 123 बोले, सर वेरी नाइस एनालिसिस, थैंक यू। वो आई थिंक डिक्सन केन्स एम्बर के जो कल वीडियो बनाया था उस पर, थैंक यू वेरी मच रील। और देखते रहिएगा। और गाइस एवरीवन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल विदाउट फेल। कंपटीशन मित्रा 6354 बोले, सर पीएमसी पे पी 115% है, क्या करूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ? वेल, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बहुत ही अच्छा चल रहा है, और मैं तो बोलता हूँ रखो इसको, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कि 2-3 क्वार्टर अच्छे रहेंगे। आज भी ये ऊपर है, और सीवी साइकिल अच्छी टर्न अराउंड हुए हैं। हाँ, महंगा स्टॉक है, तो इस लेवल पे लेने की तो मैं ना बोलूंगा, लेकिन आई थिंक है तो अभी रखो, कोई जल्दी नहीं है निकालने की। अगेन गाइज, यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, डोंट थिंक एज ए रिकमेंडेशन। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। फिरोज अहमद, सर आई हैव डिक्सन और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया, कैन यू प्लीज डेप्थ एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट? इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, एक मिनट, हाँ चेक कर लेता हूँ। वह इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया अगर आप देखें तो स्टॉक काफी नीचे आ चुका है, और ये प्रॉब्लम यही है कि यहाँ कंपटीशन बहुत है और प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल नहीं है। इस साल तो अच्छा नहीं करे, और ये बहुत ही ऑनलाइन से भी काफी अच्छी खासी कंपटीशन आएगी, तो आई थिंक इसको बेटर है अवॉइड कीजिए। और 42 का पीए मुझे नहीं जस्टिफाई नहीं लग रहा है इस लेवल पे, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करोगे तो वो बेटर है। डिक्सन आई थिंक मैंने ऑलरेडी कल वीडियो बनाया, तो आप जाके देखिए, आई थिंक आपने देखा ही हुआ है, तो वहां मैंने ऑलरेडी व्यू बताया है। सेक्टर अच्छा है, लेकिन वो क्या होता है कि खराब फेज से निकल रहे हैं। ठीक है। निपुण भारी, सर इज देयर एनी चांस डिविडेंड इंक्रीज और स्टिल रिमेन स्लो विथ नो बोनस? आरबीएन और आईआरएफसी की बात करें, नहीं डिविडेंड तो ठीक ठाक देंगे, लेकिन यहाँ अपसाइड थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आरबीएनएल का एग्जीक्यूशन का बड़ा इशू है। एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रहा है एक तरह से। और अगर हम लोग बात करें आईआरएफसी की, तो आईआरएफसी काफी हद तक रेलवे पे डिपेंडेंट है, और आगे जाके भी लग रहा है कि अगर रेलवे सेक्टर चलेगा तो ही ये आईआरएफसी चलने की गुंजाइश है, तो वहां भी थोड़ी दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम तो है। डिविडेंड थोड़ा बढ़ा दे, बोनस बोनस तो मुझे नहीं लग रहा है। विवेक आनंदा मोंदल 2923, इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी न्यू एंट्री इन केन्स टेक्नोलॉजी इन डिक्सन? केन्स आई थिंक आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है नेक्स्ट क्वार्टर में या 1 और 2 क्वार्टर्स में, और उससे काफी हद तक आपको पता चलेगा कि कैसे आपको भाग लेना है उसमें, क्योंकि मैनेजमेंट का इशू बड़ा होता है। जबकि डिक्सन आई थिंक कहीं ना कहीं ये कॉन्सोलिडेट होगा कुछ क्वार्टर, लेकिन ओवरऑल मुझे ये में सेक्टर अच्छा लग रहा है। आगे जाके डिमांड भी बढ़ेगी, तो उस तरह से देखे प्रत्यस कहीं ना कहीं मुझे केन्स में अभी मैनेजमेंट की क्लैरिटी आने का आपको राह देखना पड़ेगा। ठीक है, काफी सारे डिक्सन और सिरमा उन सबको बारे में क्वेश्चन है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशुल चौधरी 9 पूछ रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस सेक्टर में कैसे करें? ये ईएमएस सेक्टर की बात करें, ये ईएमएस सेक्टर में आपको देखना पड़ेगा कि इनका कैश फ्लो कैसा है, आगे जाके किस तरह से अपना कैपेक्स आ रहा है, तो वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं, और क्या ये मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है क्योंकि इनके मार्जिन बहुत छोटे होते हैं, 4 या 5% से। तो इस लेवल पे क्या ये मार्जिन सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सेक्टर अच्छा है, लेकिन मैंने वैसे बोला कैपेक्स, ऑर्डर फ्लो, कैश फ्लो आपको थोड़ा देखना, और मार्जिन, ये 4 चीज आपको देखनी है जब भी आप ईएमएस सेक्टर में देखें। तो सेम वे हम लोग भी जब हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में स्टॉक सिलेक्ट करते तो ये सब चीजें देखते हैं। तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस,
होप ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जरूर देखेंगे तो मैंने लिंक नीचे दी हुई है। ओके, सी यू देन, बाय बाय।